जो करनी का करे भरोसा, सो जमुखे घर जाही, साधु भाई अपनी करनी नाही। जो करने का भरोसा करता हमने किया नहीं, उनकी कृपा से हमने किया, बस उनकी कृपा जोड़ना है, बस अधिक नहीं। या तो भगवान की इच्छा जोड़ दो या भगवान की कृपा जोड़ दो, बस काम बन जाए। हाँ? शरीर में कोई प्रॉब्लम्स आए तो भगवान की इच्छा हो गई टेबलेट खाने की, भाई दवा खाने की, इसलिए बुखार हो गया, सर्दी हो गया। हाँ? हम तो जनिए कि सब सुतल हुए संथाक के कल के सब घूमल, हम सोची कि सब, लेकिन बड़ी नहीं तो सब बड़ा भगवान की बड़ी कृपा है। इस प्रकार ऐसे तो ठाकुर जी हैं, कल इतने भारी हो जाते कि निक निक लोग थक जाते बेचारे। इतने छोटे ठाकुर जी, लेकिन पालकी में जब बैठते हैं इतने वजनदार, जिसे लाए कौन पहलवान बैठे लोग, तो उठाने वाले जानते होंगे भैया, बड़ी पावर है ठाकुर जी। तो कितना लोग रुसी हो हमारा दिन स्वामी जी का, भगवान से बड़ स्वामी जी मानी। कितने लोग रुसे, स्वामी हमारा देना है नहीं। अरे भगवान जहाँ चले हमारा कौन काम में बताओ। हमारा साधारण जीव आदमी तो कल मरने वाले भैया। जब ठाकुर जी आपके दरवाजे के सामने चले गए, हमारी कोई असुविधा नहीं। ऐसे भी हम मंदिर ही घूमते हैं, ठीक है। ये तो तोनी की ढेर गली घूम लेना, तो कहीं घूम लेना है नहीं, एक गली से अपने आप में जाते मेन, और जो भगवान है उनके दर्शन करके अपने आप में निकल जाना। कभी नहीं कि मैं ढेर डांगर में घूमते रह जाएंगे। नहीं, इसलिए रूसने की आवश्यकता नहीं है। पिपरार के किनियों गली में एगो पैर रख देगी, समझे कि हो गई पूरा है। एगो मंत्री आवे, एगो मंत्री के सैल्यूट मार दे तो सारे मंत्री को, संतरी जितने उसके साथ है सबको प्रणाम होगा कि नहीं? कौन कहेगा कि आपने हमें प्रणाम नहीं किया? उसी प्रकार यज्ञ हो रहा है तो घर घर के नाम होगी, फलाना के घर, उत्तर टोला, पश्चिम टोला, पिपराड़े के नाम होगी, पूरे बक्सर जिला का नाम होगा। कहाँ यज्ञ हो रहा है, कहाँ जाना, तो बक्सर वाले महाराज जी के पास जाना है। इस प्रकार पूरे बक्सर का बिहार का नाम होगा, सोचो। इसलिए भैया ये छोटी छोटी मानसिक बुद्धि सुननी है सुबह ही सुबह, तो कहते हम नहीं देने स्वामी जी ना आए। अरे भैया हमारे हथवा तो तोड़े नहीं, हमारे हाथ पैर तो आप जैसे ही, कोई अंदर नहीं, आपके अंदर में वही परमात्मा अपने आप बैठा हुआ है, कोई अंतर नहीं है। भगवान जहाँ चले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ठाकुर जी आए वही बहुत है भैया, भगवान से बड़ा हमारा नहीं, उनके चलते ना हमने को पूजा थी यार, ना रहता था हमें के पूछी बताओ। भगवान नहीं होते तो हम लोग को कौन पूछता? भगवान का आश्रय, भगवान का तिलक नहीं होता तो वो टॉफियों पे होती तो हमने के जो कितना टॉफी लुटा देते हैं जाऊँगी। इसलिए भगवान ही श्रेष्ठ हैं, उन्हीं का अपने आप में अनुगमन करना चाहिए। वो चले गए समझो कि सब चले गए। इस प्रकार थोड़ा भी मन में खेद नहीं, और हमारा से और घंटा कुश्ती नहीं लगे, हम बड़ी खतरनाक महात्मा है, ठीक। हाँ, यही तरह एक जना गई नहीं एक जगह, वो बेचारे ब्राह्मण शरीर था और वृद्ध थे, उसी के गली के सामने ठाकुर जी गए थे उनके दरवाजे पर, ठीक है। लेकिन हम ना ही गए, इतनी ऊँचाई हम गए नहीं वहाँ, और ठाकुर जी चले गए हर जगह, हम कहाँ पहुँच पाएंगे। खड़ा हुआ कहीं बैल के गुण हाथ में चुक जाए, वो रात हो गई। अब बेचारे वो अपने आप में गुस्सा में आ गए, घुस गए अपने आप, हम ना ही जाएँ, ठीक है। तो नहीं आ रहे थे बेचारे, 3 दिन में ऐसा पैरालिसिस मरलेस की उनका खुद आवे के पड़ा, खटिया पे टांग के। उनका भी एक्सीडेंट हुआ, उनकी पुत्री का भी एक्सीडेंट हो गया, दोनों विकलांग। तब हमारे पास लोग टांग के लेके आए, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, साधु नहीं है वो दुनिया जाए, हम कचना जाए। तो फिर आए तब जाकर के हमने उनको ठीक किया, लेकिन बेटी ठीक नहीं हो पाई बेचारी, ठीक। इस प्रकार ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, उल्टा सीधा सोचोगे तो तुरंत ठाकुर जी ठोक दें, देर नहीं करते। हमारे ठाकुर जी बड़ी मानते हैं, ठीक। इसलिए कभी भी मनसा वाचा कर्मणा शिकायत आदि नहीं करना चाहिए संत महापुरुषों का। संत हमेशा हम कहते हैं 12 कोष बक्सर है ये, हमने भगवान वराह ने स्वयं कहा है 12 कोष के अंदर जो भी महात्मा प्रकट हुए हैं, ठीक, वो साक्षात मेरे ही विग्रह हैं। यानी भगवान वराह कहते हैं संत महापुरुष कि साक्षात मेरे विग्रह है। इसलिए महात्माओं में अपने आप में साधारण बुद्धि नहीं, किसी कास्ट का हो, ठीक, किसी भी जाति बरादर का हो, लेकिन अगर वो महात्मा हो गया, भगवान कहते मेरा ही विग्रह समझ। इसलिए
संत महापुरुषों का बस आशीर्वाद लेते रहे, वही काफ़ी है। एक दो जगह कई जगह चले गए, आधा गांव से अधिक घूमे नहीं भैया हैं, तो समझो कि पूरा गांव ही घूम दिए। अब ये मत सोचना, उल्टा सोचोगे तो एकदम उल्टा हो तो नहीं समझ। जैसे कब भुलाई कि सोचिए जब ये सब चेतावनी पहले ही दे दे, ये 3 दिन में समझ बा। हाँ पहले दिन हाँ ऐसे सचेत कर दिन आलू मान ले जो कांटा बा, हम कह दी को जो कांटा बा तो बैठबा तो तोरे धसी भैया। इसलिए हम सचेत कर। कितने लोग बोल देते हैं बबवा गजी के बाबा ये पहली शराब पिला, शराब पकड़ा नहीं, चेतावनी देती, संकेत कर देते हैं भैया कि समझ जाओ। और दूसरे की ओर तुझे क्षमा मिल जाए, यही दरबार में कोई क्षमा नहीं मिला। दूसरे दरबार में आप चले जाओ तो वहाँ क्षमा मिल सकता है, लेकिन ठाकुर जी के दरबार में और हमारे दरबार में यहाँ कोई क्षमा नहीं। निश्चित अपने आप में जैसा कर्म करोगे वो होना पड़ेगा। अवश्य में वक्तव्य कथम कर्म शुभाशुभ, अपने कर्मों को स्वयं भोगना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कि गाँव वालों के डांटे शुरू कर, तू हमारा कहना आवे दिले स्वामी। अरे भैया के कर मजालबाज जी हमारा के रोक दे हैं? हम तो मनमोजी महात्मा है, अब इधर जाना तो इधर चल जाए। हमने कर बोला था ना पहले से, एकदम साफ सुथरा चारों तरफ रहेगा। चाहे जिधर साफ सुथरा उधर भगवान अपने आप में ऑटोमेटिक चले जाएगा। इसलिए भगवान अपने आप में भ्रमण कर लिए, समझो कि पूरा एक दिन ठाकुर जी घूमते। चतुर्मास का ऐसा नियम है, 4 महीने में एक दिन बड़े उत्सव के दिन भगवान बस घूमते बस। इसलिए आप सब अपनी बुद्धि में ये मत रखें कि हमारे तरफ नहीं आए स्वामी जी हैं। ठाकुर जी जब घूमे तो स्वामी जी को कोई हो सकता है, हमारा कौन सा अपने आप अस्तित्व है, हम लोग भगवान का आश्रित है। इसलिए और कहीं रात में घूम देती, कहीं मोचो छाजी तब का भी बताओ हैं। इसलिए रात्रि हो गई थी, इसलिए हम वापस आ गए। कुछ बाहर के लोग आए थे, उनको छोड़ना भी था। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए साधु भाई अपनी करनी नाही, जो करनी का करे भरोसा, सो जम के घर जाही। साधु भाई अपनी करनी नाही, नहीं कि हमने किया है, नहीं, उनकी कृपा से हमने किया है। कृपा जोड़ दो तो आपका पतन नहीं होगा। और जहाँ हम करोगे ना, हमने किया, हम ना रहते तना हुई, तब तो सरकार नरक में जाना पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों को जाना पड़ा कि लक्ष्य गौदे अन्न खात थे, राजा निग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गवाई, ले गिर गिट कर डारे। साधु भाई अपनी करनी नाही, जो अनंत अपने आप में सीमा नहीं, करोड़ों अरबों जिन्होंने अपने आप पे गायों का दान किया। सोचो अपनी करनी कर दिया, आप हमें नहीं जानते भगवान, भगवान के सामने करे आप हमें नहीं जानते, गिरगिट बनना पड़ा। सोचो ये कह देते कि हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, गिरगिट नहीं बनना पड़ता। या फिर ये कह देते आपकी कृपा से हमने करोड़ों करोड़ दान किया गायों का, पतन नहीं होता, गिरगिट नहीं बनते। कि गौतम नारी बड़ी पतिव्रता, बहुतक कीनी दाना, करनी कर बैकुंठन बैठी, काहे भई पसाना। कि भाई स्वयं कहते बताओ, इतने दान पुण्य करने वाले और ऋषि पत्नी होने के उपरांत भी पत्थर बनना पड़ा अपने आप में। सोचो परम महर्षि अपने आप पे गौतम ऋषि जी महाराज की पत्नी अहिल्या, इसी बक्सर अहिल्या स्थान है, पत्थर बनना पड़ा। सोचो क्या कर्मकांड नहीं बना होगा उनसे, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई अपने आप में। साधु भाई अपनी करनी नाही, इसलिए क्या करें कि हम बचे रहें। कि मार हुमान छेम करी बैठो, अपने मान को मार डालो, हम हैं, हम कुछ नहीं है भाई। अपने अहंकार को मार डालो, हम कुछ नहीं। छाड़ो गर्भ गुमाना, आपा मेठो राम भजो तुम, कहत मलोक दीवाना। साधु भाई अपनी करनी नाही। मलुकदास जी महाराज के भूल जाओ सब कुछ, हम बहुत बड़े हैं, हम संत हैं, बड़े ज्ञानी हैं, कुछ नहीं हुआ। अहंकार का परित्याग कर दे अपना। करो यत्न सकलम परस्मै नारायण की समर्पयेत। या जो भी करते हो आप अंत में भगवान के चरणों में अर्पित करो। इसलिए मैया कहते हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ,
त्वं तागतां शरणं शरण्यं स्वभीत संसार तरोपकारम्। इसलिए ही प्रभु आपका शरण ही ओरिजिनल जीव का घर है। शरणं रक्षत्रो, आपकी शरणागति यही जीव का ओरिजिनल घर है। इसलिए हम आपकी शरण में हैं। शरणं रक्षत्रो, आप ही जीवों की सुरक्षा करने वाले हो। आपके अलावा दुनिया में कोई सुरक्षा करने वाला नहीं। अपने आप से अभयदान देने वाले अगर सिर्फ आप हो, अपने आप से कोई दूसरा अभयदान नहीं दे सकता है। सोचो, महाभारत युद्ध जब हो रहा था और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य यानी द्रोणाचार्य आदि इतने बड़े बड़े जगत गुरु, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, और भीष्म पितामह ने अपने आप में प्रण ले लिया था। दुर्योधन ने छुड़ा दिया कि बताओ आप इतने दिनों तक लड़ते आ रहे हो, आपसे कुछ नहीं हो रहा, और भीम खटाखट मारते जा रहा मेरे भाइयों को। तब जाकर के भीष्म ने संकल्प ले लिया, कल के युद्ध में सारे पांडवों को अपने आप में समाप्त कर दूंगा। और रात्रि में अपने आप में नींद नहीं आ रही थी ठाकुर जी को। अर्जुन जी सो रहे हैं, आप बजा बजा निश्चिंत होकर के सो रहे। अर्जुन जी महाराज सोचो, भगवान के शरणागत हो जाओ तो आप निश्चिंत हो जाओगे, लेकिन पूर्ण शरणागति है। अर्जुन जी महाराज आराम से सो रहे हैं। भगवान द्रौपदी को लेकर के वहां गए, विष्णु से मिले और विष्णु ने आशीर्वाद दे दिया अपने आप पे, सौभाग्यवती भगवान। बताओ, विष्णु जी महाराज इधर पांचों पांडवों को मारने वाले हैं और आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भगवान। अर्जुन जी महाराज को भगवान ने जगाना चाहा, जगो जगो सो रहे, हमें इतना टेंशन है, नींद नहीं आ रही तो तुम आराम से सो रहे। कहा कि महाराज कल क्या होगा जानते हो? भगवान ने कहा कल क्या होगा जानते हो? अर्जुन ने कहा आज का भी आप ही जानते हो, कल का भी आप ही जानते हो, हमें टेंशन क्या हो तो हमें कोई चिंता भी नहीं। आज का भी आप ही जानते, कल का भी आप ही जानते हो, आराम से सोने के लिए दिन भर तो ये होता सोने थोड़ी। ऐसी शरणागति होनी चाहिए, भगवान पर को विश्वास हो। आज का भी आप ही जानते, कल की भी आप ही जानते। अर्जुन बड़ी भक्त थे, जैसे हनुमान जी भक्त है वैसे अर्जुन जी महाराज। यदरो मुकुपे ध्वनिमूल सत्यम, श्री राम जय राम। जैसे हनुमान जी के रोम रोम से अपने आप में श्री राम जय राम उच्चारण होते रहता ना, उसी प्रकार अर्जुन जी महाराज के रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण निरंतर निकलते रहता है। निरंतर रोम रोम से कृष्ण कृष्ण उच्चारण होते रहता है। इसलिए ये है पूर्ण शरणागति। आराम से सो रहे, माला जपहु न कर जपहु, जीवा जपहु न राम, मेरा सुबरन हरि करे मैं राम विश्राम। प्रयागदास जी हमारा भजन करना, भगवान को भजे भैया, हमें टेंशन नहीं। माला जपहु न कर जपहु, जीवा जपहु न राम, मेरा सुबरन हरि करे मैं कामा विश्राम। ये अंतिम स्टेज है। अंत समय में आप स्मरण करो या ना करो, भगवान कहते हैं नयामिमं साधनम, अगर कोई साधन नहीं करता उसका स्मरण मैं करता हूँ। ये नहीं कि अपने आप पे अंतिम समय महात्मा एक्सीडेंट से मर गए तो नरक में चले जाएंगे, असंभव। कोई गर्दन काट दिया महात्मा का तो नरक में चले जाएंगे, असंभव नहीं। जो पूर्ण वैराग्यवान महात्मा है, जीवन भर राम राम किया है, नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण किया हो, अगर कदाचित अपने आप के दुष्प्रारब्धानुसार अगर वो कैसे भी मरता है, माता लक्ष्मी ने पूछा भगवान बराह से, हे प्रभु आप ये बतावें, जो आपके भक्त जीवन भर राम राम के नारायण नारायण के और कदाचित दुष्प्रारब्धानुसार एक्सीडेंट से अगर मर गए, अगर कुछ हो गया तीर्थधनुष से मर गए तो क्या नरक में चले जाएंगे? भगवान ने कहा नहीं, न्यामिमं साधनम, अंत में वो कोई साधन नहीं करता, उसका साधन मैं करता हूँ। सोचो, पूरे शरीर में बाण लगे हुए विष्णु के अंदर, सामर्थ्य नहीं कि अपने आप में चले जाए। भगवान स्वयं आना पड़ा अंतिम दर्शन देने के लिए, और भी चरणों के सामने विष्णु ने कहा आप हमारे चरणों के सामने खड़े रहो। किसकी मजाल बताओ, जो भगवान को बोल दे चरणों के सामने खड़े रहो, है किसी की मजाल? एक भक्त ही ऐसा है जो भगवान को अपने आप पे कह सकता है आप चरण के सामने खड़े रहो। भक्त और भगवान दोनों आमने सामने, और अंतिम भगवान का दर्शन करते करते अपने आप पे उद्धार हो गया।
आंखों में हृदय में बिठा करके शरीर का प्रणन कर दिया। जन्मलाभ परम पुंसाम अंते नारस्मृति, मरते मरते भगवान का स्मरण करके अपने आप में मरो, उद्धार हो जाएगा। अभी हमने कहा ना, एक दिन हमने बोला था सबको कि घर में अपने आप के फोटो लगाना है, चारों तरफ संत महापुरुषों का फोटो लगाओ, एक्टर एक्ट्रेस का नहीं, हीरो हीरोइन का नहीं, चारों तरफ संत महापुरुष विराजमान हो। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, अम्बरीश जी महाराज, चंद्रहास जी महाराज, ऐसे ऐसे भगवान के भक्तों का अपने आप में, और भगवान की तस्वीर लगाओ। आपका छोटा बच्चा पूछेगा, हे माँ ये कौन है, या फिर मम्मी कहे मम्मी ये कौन है, आप बताओगे सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कौन? बच्चे बड़ी प्रश्न करते हैं। जिस प्रकार उसके अंदर वो दिव्य संस्कार आएंगे, या फिर घर में भी बालक होगा, आपका ध्यान चारों तरफ संतों के ऊपर जाएगा, तो आपके घर में हो सकता है कोई संत प्रकट हो जाए। इसलिए गृहस्थाश्रम हम और आप इतने फैशनेबल हो गए आज। घोड़ा गधा टांग दे घर में, फोटो हमने देखा 2-4 घोड़े दौड़ते हुए घर में टांगे, लोग हाथी टांगे, गधा टांगे, नहीं। अरे भगवान के भक्तों का, संत महापुरुषों का रखो, या भगवान के विभिन्न अवतारों का रखो। अनंत अवतार है ठाकुर जी, तो छोटे छोटे, या फिर घर में जो बालक है आप देखेंगे, लेकिन उसका प्रभाव उस गर्भ के बालक के ऊपर पड़ेगा। या फिर भगवान की कथा सुनो, घर में जब बालक हो ना, खूब सुनो कथा। बेटा जब बाहर आएगा तो श्रवण कुमार बन करके आएगा, और नहीं सुनोगे दिन भर टीवी देखोगे, ईटीवी, जीटीवी। बड़ी सीरियल अच्छा लगा। बहुत सारी माताएं जब से टीवी आया खूब दिन भर सीरियल, अरे देखना है तो सत्संग चैनल देख, संस्कार चैनल, आस्था, उस पर अनेक महापुरुषों की वाणी आ रही है, या फिर कृष्ण लीला, रामलीला, बहुत सारे भगवान के श्री महापुराण आदि अनंत कथाएं हो रही है। उस सबको शुरुआत, तब जाकर के संस्कारवान बच्चे होंगे। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, शिवाजी महाराज अपने आप में उनका प्रकट, उनकी मैया वाल्मीकि रामायण की कथा सुनी थी, तब जाकर के अपने आप इतने दिव्य महापुरुष प्रकट हुए। महाराणा प्रताप, महाभारत की कथा मैया ने सुनी थी, तो महाराणा प्रताप जैसे तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए भैया ऐसा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करना, खूब भगवान सत्संग करो, खूब कथा सुनो, माताओं को सुनना चाहिए, खूब सुनो। प्रहलाद घर में आए तो चरित्र जानते हैं। प्रहलाद जी महाराज जब घर में आए तो उनकी यानी माता सी कयाद, कश्यप, हिरण्यकश्यप की पत्नी, मंदराचल पे वहीं पर बृहस्पति जी महाराज को बिठा दिया गया, तोता बन के बैठे रहे, विष्णुमय नमः, विष्णुमय नमः, नारायण नारायण। दिन अच्छा नहीं है, देखो विष्णु का नाम हमारे पर नाम ले रहा है, हमारे विरोधी का नाम ले, कहा क्या